चलिए शुरुआत करते हैं। ऑन दिस नोट हम लोग शुरुआत करेंगे डायनेमिक्स के साथ। डायनेमिक्स क्या होता है और हाउ डू वी अचीव डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के डिवीजन होते हैं। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द लिंक एंड आई एम श्योर द लिंक हैज टू बी open, but none normally join the link, so I have no clue. Okay, so dynamics क्या है? बेसिकली ऐसी वैल्यूज जो कि हमारे मैनुअली कंट्रोल में नहीं रहती, उन वैल्यूज को हम डायनेमिक वैल्यू बोलते हैं। हमने फिजिक्स में काफ़ी सुना है, स्टैटिक वैल्यूज सुनी है, डायनेमिक वैल्यूज सुनी है। स्टैटिक विच विल बी दी, है ना, रुकी हुई वैल्यूज, यानी कि जो कि एब्सोल्यूट वैल्यूज है, बदलती नहीं है। डायनेमिक वैल्यू जो कि बदलती रहती है। कांस्टेंट वैल्यू जो एक ही वैल्यू है लेकिन निरंतर सेम में चलती रहती है। और डायनेमिक वैल्यू जिसको बोलेंगे विच इज लाइक, है ना, अल्टीमेटली चेंज होती रहती है। अब 3D के अंदर डायनेमिक्स क्या क्या चीजों में होता है? केवल दो ही चीजों में होगा। 3D के अंदर डायनेमिक्स केवल दो ही चीजों में होगा। कौन कौन सी? एक होगा ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स, नहीं, दूसरा पार्टिकल डायनेमिक्स। ठीक। ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको फिजिक्स के अनुसार सिमुलेट करना है। यहाँ पे हम सिमुलेट टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हर चीज जो है वो सिमुलेशन बेस्ड होगी। कोई भी चीज आपके द्वारा बनाया गया एनिमेशन नहीं होगा, सारा सिमुलेशन बेस्ड होगा। तो ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स में ऑब्जेक्ट सिमुलेट होगा, पार्टिकल डायनेमिक्स में पार्टिकल सिमुलेट होंगे। ऑब्जेक्ट सिमुलेशन क्या क्या हो सकते हैं? क्लोथिंग्स, क्लॉथ हो सकता है, आपका आइसक्रीम मेल्ट हो सकती है, या अगर कोई फुटबॉल है और उसमें से हवा निकल रही है, टायर में से फ्लैट हवा निकल रही है तो वो फ्लैट होता जा रहा है। ये सारे ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स के अंदर आएंगे। एक टर्म यूज होता है रैग डॉल, सुने हो कभी? ये ना आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खासकर वीडियो गेम्स में। रैगडॉल में क्या होता है, जब भी कोई कैरेक्टर मरता है तो वो फिजिक्स के जिस वेग में दौड़ रहा होता है, जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा होता है ना, वो जैसे ही मरता है तो वो उसी डायरेक्शन पे मूव हो जाता है और गिर जाता है अनकंट्रोलेबली। राइट, उसका हाथ कहीं जाता रहता है, पैर कहीं जाता रहता है, और वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ नॉन कंट्रोलेबिलिटी जब डेथ होता है। एक डेथ का एक्सपीरियंस होता है। जनरली आपने किसी को बेहोश होते हुए देखा है ना? तो देखा होगा कि बेहोश होने के बाद उसका कोई भी कंट्रोल उसकी बॉडी में नहीं रहता। उसका हाथ कहीं पे भी जाएगा, पैर कहीं पे भी जाएगा, उसको बॉडी कहीं पे भी जाएगी। उसको उठाते वक्त अगर आप टॉर्सो उठाएंगे तो हाथ भारी हो जाएंगे, हाथ नीचे गिरने लगेंगे। तो एक पर्सन की कंट्रोल में नहीं रह पाता वो। रैग डॉल उसी को बोलते हैं। तो जब हम कभी अगर हमें अपने कैरेक्टर को फिजिक्स के अनुसार डायनेमिकली गिराना है, जैसे पहाड़ से गिराना है, तो हमें तो नहीं पता कितने पत्थरों से भिड़ेगा हाथ, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में हम रैग डॉल फिजिक्स उस पर लगा के छोड़ देते हैं और वो ऊपर से गिरते 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 अपने हिसाब से गिरता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम रैगडॉल यूज करते हैं। पार्टिकल डायनेमिक्स में हमें क्या मिलेंगे? पार्टिकल डायनेमिक्स में हमें मिलेंगे पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स जैसे कौन सी चीजें होती हैं? धूल वगैरह हो गई, वाटर वगैरह हो गया, और फायर वगैरह, मतलब हर फ्यूम स्मोक वगैरह सारी पार्टिकल से होगी। और क्राउड सिमुलेशन, यानी कि एक साथ हजारों की भीड़, हजारों लाखों की भीड़, बाहुबली, राइट, वो चीज़ भी हमारे पार्टिकल डायनेमिक्स से होगी। या फिर ऐसा जिसमें रोबोट की आर्मी दिखानी है या कोई ऐसा जा रहा है ना, वो सारी तो पार्टिकल डायनेमिक्स भी आएगा। नाउ हाउ डू यू स्टार्ट वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स? एफएक्स के अंदर हमको डायनेमिक्स के सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स वाले ऑप्शन यहाँ पे हैं और पार्टिकल डायनेमिक्स वाले ऑप्शन यहाँ पे हैं।
ठीक है। बीच में हेयर एंड फर भी आता है इसके अंदर, सो दैट इज ऑल्सो वी आर गोना लर्न इन आवर क्लास हेयर, जो कि हम एक्स जैन से पढ़ेंगे। ये एक प्लगइन है जो कि माया के अंदर इनबिल्ट है, ठीक। सो वो डायनेमिक्स में हमको मिलेगी। सो लेट्स डाइव इनटू आवर ऑब्जेक्ट डायनेमिक सिस्टम। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्रिएट अ वेरी सिंपल प्रिमिटिव शेप। I should delete this. I'll select this object. ठीक है, एक सिंपल बॉक्स और बॉल रखा हुआ है। नाउ आई गो बाय एफएक्स यहाँ से, और हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शंस भी हमको मिलते हैं। यहाँ पे एन कैश, एन कॉन्स्टेंट, एन हेयर, एन क्लॉथ, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फील्ड एंड सॉल्वर्स की बात करते हैं। फील्ड्स का मतलब होता है फिजिक्स, फोर्स, फिजिकल फोर्सेस, राइट, जो कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या होते हैं। तो हमको ग्रेविटी मिल जाएगी, एयर मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा, पुल मिल जाएगा। इस तरीके के फोर्सेस जो होते हैं वो जनरली फिजिक्स फोर्सेस होते हैं। ये भी डायनेमिक ऑब्जेक्ट के ऊपर में अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक। लेकिन डायरेक्ट ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके आप उसके ऊपर में कोई भी डायनेमिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इसके लिए इस ज्योमेट्री को कन्वर्ट करना होगा एक डायनेमिक ज्योमेट्री में। अब डायनेमिक ज्योमेट्री के कितने टाइप्स होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स राइट नाउ। सो डायनेमिक ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स में आपको दो टाइप के ऑब्जेक्ट ही मिलेंगे, एक्टिव एंड रिजिड। एक्टिव का मतलब होता है जिसमें कांस्टेंट मोशन होता रहे, रिजिड यानी कि जो एक जगह स्टैटिक रिजिड होगा, ठीक, वो, या फिर उसके अंदर डिफॉर्मेशंस नहीं हो रहे होंगे। तो इसको सेलेक्ट करके फील्ड एंड सॉल्वर्स में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट एक्टिव बॉडी और क्रिएट पैसिव रिजिड बॉडी दिया हुआ है। एक्टिव रिजिड बॉडी भी दिया है, पैसिव रिजिड बॉडी भी दिया है। रिजिड बॉडीज का मतलब ये होता है कि ये डिफॉर्मेशंस ज़्यादा नहीं करती, बट आप इसके डिफॉर्मेशंस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे छोटे छोटे एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, हम लोग इनके बारे में बाद में बात करेंगे, बिकॉज हमने रिगिंग में कंस्ट्रेंट देखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा अगर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे ना, या प्रैक्टिस में डालेंगे, तो देन यू विल गेट टू नो कि ये नेल, पिन, हिंज, स्प्रिंग और बैरियर क्या है, ठीक। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट एक्टिव बॉडी के सेटिंग्स पे जा रहा हूँ, ठीक है। रिजिड बॉडी नेम, यहाँ पे यू डोंट हैव टू गिव ऑल द टाइम नेम्स, वो अपने आप भी उठा सकता है। आप एक्टिव में जाएंगे, यहाँ पे देखो आपको, फिर भी मैं यहाँ पे रिजिड 01 कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ देखो आप एक्टिव है और पार्टिकल कोलिजन है, देयर इज नो पार्टिकल अवेलेबल राइट नाउ ओवर इन द व्यू पोर्ट, तो ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल पार्टिकल की बात नहीं करेंगे। एक्टिव में आने पर क्या होगा कि ये ज्योमेट्री जो सेलेक्टेड है उसकी अंदर पे ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मास, राइट, उसका मास कितना होगा, वेट कितना होगा, उसमें फ्रिक्शंस है नहीं है, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, डायनेमिक फ्रिक्शन कितना, बाउंसीनेस कितना होना चाहिए, डैम्पिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक। अब बाउंसीनेस हमें समझ आता है किसी ऑब्जेक्ट्स पे जब आपस में ये जो ज्योमेट्रीज हैं ये आपस में कोलाइड होती हैं। कोलिजन एक ऐसा टर्म है जो आपको समझना होगा कि 3D में हर ज्योमेट्री का कोलिजन नहीं होता है, क्योंकि हर ज्योमेट्री का अगर वो कोलिजन नापने लगे कि दो ज्योमेट्री आपस में जुड़ेगी तो क्या होगा, वो नापने लगे तो वो क्या बोलते हैं, पूरा गेम या सॉफ्टवेयर बैठ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं ज्योमेट्री को जो आपस में कोलाइड हो रही हैं बस उन्हीं को कोलाइजन में रखते हैं, अदर चीज़ को नहीं करते हैं। तो
कोलिजन जो है वो हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी आपको रिजिड बॉडी और ये एक्टिव बॉडी मिल रहा है, इसके कोलिजन जो है वो आगे पे हमको मिलेंगे, तो हम अलग से भी कोलिजन सेट कर सकते हैं। अदर देन दैट बाउंसीनेस तभी काउंट होती है जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे, तो रिपेल कितना होना चाहिए वो। डैम्पिंग जो होती है जब ये फोर्स अप्लाई होते हैं इसके अंदर, रिजिड बॉडी के अंदर, तो ये रिजिड बॉडी कितना उन फोर्सेस को गेन करे और कितनी जल्दी लूज करे, ये डैम्पिंग होता है, यानी इफेक्ट इवेंचुअली खत्म हो, राइट। तो जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे ये उतना ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी इनहेरिट होगी, बिहेवियर उतना ही वॉलेटाइल होगा, राइट। और इम्पल्स एक्स पानी का नहीं है इशू, वो ना बाद में खिंचता है। ओके, इम्पल्स, इम्पल्स पोजीशन और स्पिन इम्पल्स। इम्पल्स टर्म में ही, वैसे तो आपको पता है बिकॉज यू हैव बिलोंग टू द इंजीनियरिंग स्टफ, बट ये वो इफेक्ट है जो ओवर द सेकेंड अप्लाई होता है। तो अब चाहे वो इम्पल्स एक्स हो या इम्पल्स पोजीशन एक्स हो या फिर स्पिन इम्पल्स हो, यानी कि रोटेशन अगर आ रहा है किसी भी कारण से, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, तो वो ओवर द टिक या ओवर द सेकेंड, वैसे तो एंटायरली सेकेंड नहीं होता है, तो नैनो सेकेंड्स में भी काउंट करता है, इसको ऐसा बोलिए ओवर द फ्रेम, ओवर द फ्रेम वो अपडेट होता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये स्पिन करेगा, इम्पल्स करेगा। अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इनिशियल सेटिंग यानी शुरुआती क्या होना चाहिए वो सेटिंग्स यहाँ से देंगे शुरुआत करते, क्योंकि आपका बाद में रिजल्ट कंट्रोलेबल नहीं होगा, वो सिमुलेशन के अकॉर्डिंग, फिजिक्स जितनी दी है, फोर्स जितना दिया है उसी के अकॉर्डिंग सिमुलेट हो रहा होगा, तो आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा उस चीज़ में। इसलिए शुरुआती आपने कहाँ से वैल्यू शुरू करनी है, वो वेलोसिटी कहाँ रहेगी दैट यू कैन गिव, एक बार अप्लाई कर दिया तो बाद में भी चेंज कर सकते हो। परफॉर्मेंस, कैसा हो, तो अभी नन लिखा हुआ है। टेसलेशन फैक्टर, कोलिजन लेयर, अभी कोई कोलिजन लेयर 0 लिखा हुआ है, 1 दे देते हैं, एक कोलिजन लेयर इसके चारों ओर बने, और फैक्टर, परफॉर्मेंस फैक्टर इज 200, टेसलेशन। I'll apply and see the cache as the cache playback is disabled, क्योंकि ये जब आप प्ले करेंगे या वैल्यू आगे बढ़ाते हैं, राइट, तो वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही मैंने अप्लाई किया यू कैन सी दैट रिजिड सॉल्वर आ गया यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, राइट। इनिशियल वैल्यू एक्स पे अगर मैं दे दूं तो नाउ यू कैन सी कि उसकी इनिशियल वैल्यू बढ़ती जाएगी, और कितनी है, तो आई जस्ट गिव, इसको 0 कर देते हैं और y पे बढ़ा देते हैं, तो ऊपर जाती जाएगी, -y 10 कर देता हूँ। हाँ, वो बाद में आएगा क्योंकि वो पार्टिकल डायनेमिक्स है ना। अभी तो केवल कंट्रोल करना सीखो कि एक 3D ज्योमेट्री को सिमुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे कंट्रोल करोगे, फिर उसके बाद तुम्हारा पार्टिकल चालू होगा। पार्टिकल सिस्टम में जब जाएंगे ना, तो देन यू विल गेट टू सी कि वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को 3-4, वैसे ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स में ही हम तोड़ना सीख लेंगे, और उसका शैटरिंग कैसे होगा या टूटेगा कैसे, वो इसमें भी सीख सकते हो, नो वो होता जाएगा उसमें, ठीक। सो अभी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपने सेट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं इसको पैसिव रिजिड बॉडी कर देता हूं। अब जब मैं इसको प्ले अलोंग करता हूं, सी ऑटोमेटिकली 200 कर देता हूं,
हाँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है। और अब ग्रेविटी डालना पड़ेगा। अभी हमने क्या सेट किया था उसकी? वो जाता जाएगा, वो इनफाइनाइट जाता जाएगा। देखो, इट्स अ स्पेस, राइट? अब स्पेस में अगर तुम किसी को हल्का सा ऐसा टिक भी कर दोगे, या फूक भी मार दोगे, या साउंड का वो भी कर दोगे, तो तुम चले जाओगे दूर, राइट? ऑफसेट पे जाते जाओगे। सेम चीज यहाँ पे ये कर रहा है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड, राइट? करेक्ट है, स्पीड। सो वेलोसिटी टर्म और स्पीड टर्म एक साथ यूज क्यों नहीं करते? अलग अलग है कि एक ही है? पर आवर जो होती है, दैट इज योर वेलोसिटी। ठीक। अब स्पीड, कैन इट चेंज ओवर टाइम? और वेलोसिटी, कैन इट चेंज ओवर टाइम? स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होगा? है ना? सोचना, घर में जाके भैया से पूछना। फिर क्या बोलेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। ठीक है। यहाँ पॉइंट ये है, जब मैं वेलोसिटी देता हूँ इसको, तो ये ओवर द टाइम ना कम होती है ना ज्यादा होती है, कांस्टेंट वैल्यू चलती रहती है। बराबर हुआ। इसीलिए तो मैं पूछ रहा स्पीड क्या है। मैं, इट्स एन होमवर्क टू थिंक, है कि नहीं? वाई डू वी हैव, इज इट, हाँ। ठीक है। हम्म। तो वेलोसिटी हुई ना वो, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वेलोसिटी क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट वॉज बिल्कुल एक्यूरेट था कि ए पॉइंट ए टू पॉइंट वे पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे पहुंचता है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो व्हाट इज वेलोसिटी इन दैट? डिस्टेंस बाय टाइम। फिर स्पीड पढ़ के आना। फॉर्मूला नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि हाउ, मतलब आस्किंग हर कि हाउ यू एक्चुअली डिफाइन वेलोसिटी एंड स्पीड, क्योंकि इनका आंसर था कि वेलोसिटी और स्पीड काइंड ऑफ सिमिलर होता है। तो मेरा बस यही क्वेश्चन था कि, हाँ, बिल्कुल। सो व्हाई डू वी हैव टू यूनिट्स? व्हाई डू वी हैव टू यूनिट्स? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ना, कि व्हाई डू वी हैव स्पीड और व्हाई डू वी हैव वेलोसिटी? है ना? पढ़े थे ना अपन ने फिजिक्स में ये चीज। तो वेलोसिटी में और स्पीड में अंतर क्या है? पढ़ लेना, मैं अभी तुमको पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको अभी यहाँ 3D में ले जा रहा हूँ। व्हाट आई एम गिविंग यू अ थॉट, जो आपका फाइनली खाली टाइम पे ना आप बैठ के इसको सोचना, कि अगर दोनों का टाइम, दोनों का सिमिलर है, डिस्टेंस बाय टाइम, राइट?
टाइम रेट, टाइम रेट, हाँ, एंड वेलोसिटी इज दी, थोड़ा सा इसको और मुझे कलेक्टिवली, है ना, और इवन ऋषभ के साथ बैठ के उस पर ना डिस्कशन करना, गहन डिस्कशन, है ना। नहीं तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम बैठ के डिस्कशन करो उस चीज में, है ना। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एक्चुअली स्पीड के फॉर्म पे यूज होता है इधर पे, यानी कि फोर्स अप्लाइड, जिस फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाई हुआ होगा उस डायरेक्शन पे इसकी पर टिक पे, जिसको हम बोलते हैं पर यूनिट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, दैट इज योर वेलोसिटी। कोडिंग लाइन पे समझते थे ना, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे बाय द टाइम डिस्प्लेस करते थे तो उसकी वेलोसिटी सेट करते थे। वेलोसिटी जनरली वहाँ पे टर्म यूज़ नहीं करते थे, लेकिन हम उसके एक्स पोजीशन पे मल्टीप्लाई बाय 20 ऐसे करके करते थे। तो जो 10 20 वैल्यूज होती थी वो आपकी होती थी वेलोसिटी, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी अभी दे दिया तो वो कांस्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे अगर -10 दिया था और इसको रन किया तो क्या हुआ, ये नीचे गया, कोलाइड हुआ, फिर वापस ऊपर हो गया। अब ये +10 पे जाता जा रहा है, हाँ? छोड़ दे रहा हूँ इसलिए 200 के बाद वो वापस आ जाएगा ना 0 पे, क्योंकि अगर 500 फ्रेम करूंगा तो वो और ऊपर चला जाएगा। दैट्स जस्ट कैलकुलेशन। तो वो वापस क्यों गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके बाउंसीनेस से कम थी, इसीलिए वो +10 की मतलब -10 की +10 हो गई, करेक्ट, राइट। दैट मीन्स इसमें जो मास एंड प्रॉपर्टी लगी हुई है, इट इज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली बीइंग अफेक्टेड बाय एनी फिजिकल फोर्स। ये सिंपल आपने एक जगह से एक वेलोसिटी दे दी है, वो जाके उस जगह पे लगेगा और आएगा, तो वो डायनेमिकली चेंज नहीं हो रही है। अब अगर आप इसको 0 करते हैं एंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ग्रेविटी दे देते हैं, ठीक है, ग्रेविटी फील्ड का नेम दे देता हूं मैं ग्रेव, ओके, ठीक है, बाय बाय। तो ग्रेव अगर मैं यहां पे देता हूं, ठीक, इफ आई गिव द ग्रेव ऑप्शन, तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है 9.800। ये एक्चुअली फिजिकल अर्थ की 80 होती है ना, फिजिकल अर्थ का ही डिपिक्शन है वो, पावर और स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेविटी फोर्स। एटीन्यूएशन क्या होता है, नहीं नहीं होता क्या है, मैं यहाँ पे केवल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है, करेक्ट है, जितना खींच रहा है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करो ना। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज मैग्नीट्यूड। एटीन्यूएशन, इफेक्ट ऑफ द फोर्स टिल टाइम, यानी कि कितनी देर बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। पावर का रेंज कितना होना चाहिए वो एटेन्यूएशन से आता है। 0 का मतलब है नो डिकेइंग, नो पावर लॉस, पावर लॉस होगा ही नहीं एटेन्यूएशन में, तो वो 0 0 ही रहेगा। तो ग्रेविटी जो है वो 9.80 कांस्टेंट रहेगी, ठीक। अगर उसको 1 कर दूंगा तो 1 सेकेंड के बाद 9.0 से घट जाएगी पूरा। मैंने बताया था ना 20 साल हो गए और अभी भी एवॉल्व हो रहा है ना, तो इसीलिए मैंने तुमको भाई सारे ओवर द टाइम बनते आए ना। सबसे पहले वो पांडा 3D आया था, फिर 3ds मैक्स उस पर बेस्ड बन के बना, फिर 3ds मैक्स के बेस के ऊपर में इन लोगों ने बनाया, एलियास ने माया बनाया, फिर सिनेमा 4D आया, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया, ऐसे करते 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 आज अनरियल पे हम लोग खेल रहे हैं।
ये एक्चुअली में स्पेस कैलकुलेशन के लिए बना था ना माया, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 डायरेक्शन दिया है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो वाई डायरेक्शन के ही फॉर्म पे काम करेगी, और मैक्स डिस्टेंस कहाँ तक ग्रेविटी का इफेक्ट होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। अभी ये जो है ये ग्रेविटी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये ओवरऑल पूरे ग्रिड को लेकर ही काम करेगा, पूरे ग्रिड को एज अ ग्रेविटी वॉक्सल बना के काम करेगा। वॉल्यूम दे सकते हैं, यानी कितने क्षेत्र के अंदर ग्रेविटी काम करे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं। अप्लाई। नाउ व्हेन यू अप्लाई यू कैन सी कि ग्रेविटी का एक आइकॉन बन गया है, राइट। जब भी उस पे जाएंगे ना तो चैनल बॉक्स एडिटर पे ग्रेविटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन व्हेन यू अप्लाई दैट, नाउ यू विल फील, अब मास समझ में आ रहा है उसके अंदर। व्हेन यू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ग्रेविटी 9.80 पे चल रही है और वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो कर दिया ना वेलोसिटी उस पे मैंने। अब अगर मैं इसकी बाउंसीनेस की वैल्यू 1 कर दूं तो इट विल बाउंस मोर। हाँ, अगर बहुत हल्का दिखाना है तो देर इज नो बाउंस। बाउंसीनेस आप बढ़ा सकते हो, 10 15 20 50 कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना ये मैग्नीट्यूड है, समझ गए। नहीं तो आप सोच रहे 50 बार बाउंस करेगा वो, नहीं नहीं नहीं। बहुत हल्का हो गया। ये इसलिए भार नहीं समझ में आ रहा है, रीज़न ये है कि इसके अंदर पे जो ग्रेविटी इन्वॉल्व है वो 9.8 की है। आप ग्रेविटी कम कर दीजिए, ऑब्जेक्ट हल्का हो जाएगा, राइट। 6.2, बाउंसीनेस ज़्यादा थी, अब ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा बाउंस मिलेगा क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो गया है, तो ऑब्जेक्ट अब धीरे धीरे नीचे आएगा। अगर मैं इसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो मात्र 1 की रखूं तो सी बलून, गैस बलून और कॉटन, राइट। अब ये देखो कॉलिजन हुआ, अब वो धीरे 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 वहां ऊपर तक जाएगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे आएगा, क्लियर। तो अगर इसको फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से करना है तो 9.800 विल बी योर राइट। दो ग्रेविटी लगाओ, एक की ग्रेविटी, बिल्कुल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग दो ग्रेविटी ले सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू। फॉर एग्जांपल दिस विल बी माय मेटल शेड समथिंग, है ना, मेटल है ये। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल गिव इट अ एक्टिव रिजिड बॉडी, एक दे देंगे, और इसके अंदर भी एक ग्रेविटी लगा देंगे। बट इसका जो ग्रेविटी होगा वो होगा लगभग 20 मैग्नीट्यूड का, राइट। लेट्स प्ले एंड सी। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे बाउंसीनेस है, बाउंस कम कर दीजिए और मास को 10 कर दीजिए,
This will be a heavy metal stuff. मैनुअल एनिमेशन में इसको बनाने में आपको एक्चुअली बहुत टाइम लगेगा, मैनुअल एनिमेशन में तैयार करने पर, तो इट टेक्स अ बिट ऑफ मोर टाइम, राइट। नहीं, फिर ऑन ही नहीं किया मैंने, तो इसको अभी यहीं तक करते हैं, ठीक है। समझ में आया रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट, पैसिव बॉडी कॉन्सेप्ट, जंपिंग थ्रू। इसलिए मैंने बोला डायनेमिक्स को धीरे धीरे हम लोग कवर अप करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।